महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे ईश्वर परमेश्वर परमात्मा, मेरे इष्ट, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय कैसे सोचें, बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक है, लेकिन सागर के समान गहरा है और हिमालय के समान विशाल है, क्योंकि मनुष्य वैसा बनता है जैसा वह सोचता है। बिना सोच के मनुष्य पशुवत है। मनुष्य और पशु के बीच की भेद रेखा खींचे तो वह मनुष्य की विधायक सोच कहलाती है। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें 3 तरह की लेयर है। पहला जो लेयर है हमारे मस्तिष्क का है, वह है एनिमल माइंड, यानी कि हम कभी कभी इतने गिर जाते हैं कि पशुवत व्यवहार करते हैं। पशुवत व्यवहार का मतलब हिंसा, चोरी, जारी, आतंकवाद, रेप, मिलावट। ये क्या है कि हमारा सारा जो है ये एनिमल माइंड है। थोड़ा ऊपर अगर हम माइंड को टच करें तो हमारा वो ह्यूमन माइंड होता है। मानव का दिमाग हम उपयोग में लेते हैं या उसकी नब्ज को तलाशते हैं तो हम इंसान बनते हैं। किसी का शोषण नहीं करते, दूसरे की हम मदद करते हैं। परस्पर दो जीवानाम, एक दूसरे की मदद लेना देने का काम करते हैं। जियो और जीने दो का काम करते हैं। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए और सभी जिए। हम जो है एक अहिंसावादी नीति से जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, वह हमारा ह्यूमन माइंड है। तीसरी एक उच्च लेयर होती है, वो सेलेशियल माइंड कहलाती है। सेलेशियल माइंड के अंदर वह ईश्वरीय सोच होती है, वह ईश्वरीय शक्ति होती है। उसके अंदर व्यक्ति परमार्थ की बात सोचता है। जितने बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं वो सेलेशियल माइंड के लोग होते हैं। वो हमेशा जो है दूसरे की भलाई की बात सोचते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वो ये सोचा करते हैं कि मैं मानव जीवन में आया हूं तो मेरा पूरा जीवन, मेरा हर क्षण मानवता की सेवा में लगे। तभी वो कंचन कामिनी को त्याग करके, ब्रह्मचारी रह करके और जो मानवता की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, वो तिन्नानम तार्याणम कहलाते हैं। खुद तरते हैं और दूसरे कैसे तरे। तरने का अर्थ होता है
कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, तो वह दूसरों के भले का काम करते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये तीनों स्तर हमारी सोच से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारी सोच विधायक है, पॉजिटिव है, तो हम दुख में से सुख निकाल लेते हैं। दुख में से सुख निकालने की कला को सीख लेते हैं, और जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुसार सुख और दुख काल्पनिक है। ये केवल मान्यता, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो सुख कहिए वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का लक्षण है। वो परम सुख का धाम है, वहां पर कोई दुख नहीं होता। इसीलिए हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। उसके अंदर अपनी सोच का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर हम आर्ट ऑफ द विजन पे काम करते हैं। वो आर्ट ऑफ द विजन है, प्योरली सोच है, यानी आपकी दृष्टि है, उसके अंदर परिवर्तन करना, सृष्टि में परिवर्तन नहीं करना। कौन क्या धर्म पालन करता है, क्या काम करता है, गृहस्थी है या सन्यासी है या कुछ भी, भाषा, लिंग और जो कहना चाहिए धंधा, कार्य प्रणाली का, वो उसके अंदर सुधार का हमारा जो कहना चाहिए, कोई भी लेना देना, कोई भी टॉपिक कहिए, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो है कैसे सोचें। तो हम बताना चाहते हैं, आर्ट ऑफ द विजन आपके दिमाग में स्थापित करते हैं। आपके दिमाग के अंदर जो है हम एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं। वह सेंटर पॉइंट होता है हमारा जो है वह शुद्ध आत्मा का सेंटर पॉइंट। हर वक्त भीतर घंटी बजती रहनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्वास को भरा मैं, श्वास को निकाला शुद्ध आत्मा हूं। श्वास के भरने के साथ पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलने के साथ में पेट सिकुड़ना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये केंद्रीय बिंदु हो गया। एक सेंटर से एक वृत्त खींचा जाता है, तो उसी को आत्मा को सेंटर में रख करके आर्ट ऑफ द विजन बना करके हमने एक परिधि सीखी खींची। उस परिधि में हमारा सारा जो कहना चाहिए परिवार, धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा और जितना भी हमारा जो है धन, दौलत, व्यवहार जगत है, जो सारा जड़ का जगत है, हमारा केंद्र है वो चेतन है। कैसे सोचे? सोचेगा कौन? सोचने वाला चेतन होगा, जड़ नहीं सोच सकता। जड़ तो हमारा साधन है, वो हमारा हितैषी है। जड़ के बिना भी अगर मैं जो भाषा के पुद्गल नहीं खींचूं तो नहीं बोल सकता। अगर भोजन के पुद्गल नहीं आवे, आहार प्राप्ति के पुद्गल नहीं आवे, तो हम जो है हमारा शरीर नहीं चल सकता। इसीलिए जड़ की 6 प्राप्ति है: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति। तो ये जो है ये हमारी 6 प्राप्तियां होती है। ये प्राप्ति है वह जड़ की शक्ति है, और प्राण है वो चेतना की शक्ति है। वो प्राण 10 तरह के होते हैं। 5 इंद्रियों का मनोबल, वचन बल, काया बल, स्वाचोस्वार प्राण और आयुष्य प्राण। तो प्राण है हमारी चेतना की शक्ति, वो सोचता है। प्राण के माध्यम से हम सोच सकते हैं। पर्याप्ति हमारा वो सहयोगी, वो साधन है। बिना प्राप्ति के हम नहीं सोच सकते। दिमाग है हमारा, मस्तिष्क है, वो ब्रेन है, वह जो है जड़ है। भीतर हमारा मन है, वो जड़ है। लेकिन जो सोचने वाली है, भाव
जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वह मिश्र चेतन है और वह भी कंट्रोल होती है हमारा प्योर चेतन। हमारा प्रभु परमात्मा ईश्वर द्रव्य रूप में जो परमात्मा है वो प्योर चेतन तत्व है और अभी हमने उसको प्राप्त नहीं किया है, लेकिन केंद्र में उसको बिठा दिया है कि वो हमको प्राप्त करना है। तो कैसे सोचे का अर्थ ये हुआ, सबसे पहले हमने लक्ष्य बनाया कि हमको क्या होना है, क्या प्राप्त करना है। तो वो हमारा जो ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, आज्ञा चक्र कहते हैं इसको दर्शन केंद्र कहते हैं। यहाँ ये भीतर जाने का रास्ता है, ये प्रभु से संपर्क करने का रास्ता है। तो इस केंद्र पर हमने प्रभु को बिठा दिया, प्योर चेतन तत्व को बिठा दिया। 24 कैरेट का सोना 999 का बिस्किट है, वो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है। वो लक्ष्य है, उसको पाना है और जब ये पा लिया जाता है वह मुक्ति की अवस्था होती है और फिर वह ईश्वर बन जाता है और कभी भी 84 लाख जीवा योनि में नहीं आता है। तो कैसे सोचे, हमेशा ऐसे सोचो कि केंद्र में आत्मा रहे। और दूसरा देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वो अरबों अरबों हार्मोन्स जो है कुछ ही सेकंड के अंदर सोच करके ग्रहण कर सकता है, लेकिन हमारे को इसको दिमाग को कूड़ा नहीं बनाना है। दिमाग सक्रिय रखने के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही सोचा जाए, अनावश्यक न सोचा जाए। और उसके बाद में हम मौन रहे, हम अतिरिक्त भी नहीं सोचे। कई बार जो ध्यान करने के लिए लोग आते हैं हमारे पास, तो एक ही प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा चित्त दिमाग विचार है उल जुलूल इधर उधर गंदी जगह नेगेटिव थॉट्स के अंदर जाते हैं और हम जब ध्यान नहीं करते हैं, सामान्य रूप से बैठे रहते हैं, तो इतना विचारों का तांता नहीं आता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि किसी गांव में जो उकरड़ी होती है, गंदगी का ढेर होता है, तो जमा हुआ पड़ा है तब उसके ऊपर से निकल जाते हैं, बदबू नहीं आती है। लेकिन जो ही आपने कुदेरना चालू किया, उसकी सफाई करनी चालू की, तो भयंकर बदबू आती है। हमारे मुंह में भी देख लीजिए, कोई भी दाना पड़ा है अगर दांत के पास में पड़ा है तो बदबू नहीं भागता। उसने आपने उसको दिया स्लाई से लेकर के बाहर लिया और नाक के पास टच हो गया तो भयंकर बदबू आती है। तो इसीलिए जो जमा पड़ा है उसको जो ही साफ करने की कोशिश करें तो बदबू मारेगा। उसी तरीके से हमारे जो विचार है उसकी शुद्धि करना चालू करेंगे तो वो भटकेंगे नेचुरली। परंतु उसके लिए हमको क्या साधना करनी है कि आप उसको छुट्टी दे दो, उसको कहो कि भैया आप जो विचार तुम जहां जाना चाहो, इस पूरे ब्रह्मांड में लोक में जहां तुम्हारे को अच्छा लगे, जो तुम्हारे को अच्छा महसूस हो वहां चले जाओ, मेरी कोई रोक टोक नहीं है, फुल फ्रीडम है। आपने 2, 4, 5 दिन फ्रीडम दे करके देखी तो आप पाओगे कि विचार आपके खूंटे बन जाएंगे। जैसे गाय भैंस खूंटे बंदी होती, वो कहीं जा नहीं सकती, तो विचार भी खूंटे बंधेंगे। तो आप कोई भी चिंतन, वक्तव्य, ध्यान, पढ़ना लिखना कुछ भी करोगे तो विचारों को इधर उधर जाने का तांता आपका बंद हो जाएगा। तो वास्तव के अंदर ये बहुत बड़ा प्रयोग है कि हम कैसे सोचें। कुछ प्रयोग हम जो है आपको बताना चाहते हैं, उससे हमारा सोचने का तरीका टू दी पॉइंट होता है, राइट होता है और वो हमारे टारगेट के अनुसार होता है। तो देखिए, हमारे श्वास का हमारे जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। तभी कहा जाता है कि सांसा जब तक आसा। आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए
और व्यक्ति जो है सांस निकालता है, खींचता है, उसको श्वास लेने को और श्वास निकालने को एक सिंगल स्ट्रोक को एक सांस कहते हैं। सामान्य व्यक्ति टेंशन फ्री होता है तो घड़ी लेके बैठ जाइए, वह 1 मिनट में 16 सांस लेता है, वो प्लेजर की स्थिति में होता है। अब हमको थोड़ा पुरुषार्थ करना है, श्वास परीक्षा करनी है, तो थोड़ा थोड़ा बिना दबाव डाले हुए सांस को लंबा करो, श्वास को गहरा करो, श्वास को देखो। तो ये श्वास 16 जो ले रहा था 10% 20% आपने मान लो लंबा कर दिया, तो 16 का जो 20% है मतलब करीब 3.5 वो चला गया, तो 16 से घट करके 12 पे आ गया, 10 पे आ गया, 8 पर आ गया। अभ्यास करते करते 1 2 3 महीने में तो 8 पे 10 पे आने पे आप अनुभव करोगे कि आपका सारा सोचने का तंत्र प्योर हो गया, आप में विधायक भाव आने लग गए, आप राग द्वेष मुक्त होकर के सोचने लग गए, और उसके साथ साथ के अंदर आपके अंदर तो क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, न माया आएगी, न लोभ आएगा, न जो है किसी को कष्ट देने की बात आएगी, न अन्याय की बात आएगी, न आपके अंदर कोई भी बुराई की बात आएगी। तो ये मुक्ति का मार्ग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग सुपर साधना करते हैं तो उसको श्वास को खूब जितना लंबा, बिना जो उस पर दबाव डाले हुए लंबा खींचो, लंबा डालो। लंबा खींचने डालने के साथ साथ के अंदर हमारे श्वास की संख्या घटती है, उतना उतना हमारा संभाव हमारा बढ़ता है। और जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं जो कि समाधि लेते हैं, जो अंतिम समाधि भी अष्टांग योग का अंतिम है, और हमारा जैन धर्म का भी अंतिम जो है वो काय व्युत्सर कहिए, समाधि की अवस्था कहिए, तो वह स्थिति जो आती है उसके अंदर जो है हम श्वास जो है 1 मिनट में 1 हो जाता है, यानी 1 मिनट में 1 श्वास ही लिया जाता है। ये अच्छा सोचने की सुपर अवस्था है। तो कैसे सोचने का अर्थ यह हुआ है, हमारी सोच में विधायक भाव होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में नकारात्मक सोच को जो है 18 भागों के अंदर बांटा है। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, प्रशून्य, पर परिवाद, रति, अति और माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये हमारी सोच के नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक भाव है, ये अशांति पैदा करने वाले हैं, ये हमारे कर्मों का सृजन करने वाले हैं। इनको हमें छोड़ना चाहिए। ये है। और उपादेय क्या है? थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। यानी जो है आप सकारात्मक सोचो, सकारात्मक करो तो आप सकारात्मक बन जाओगे। सकारात्मकता जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। यही हमारे विषय का सार है कि थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा सकारात्मक रूप से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे मनुष्य पशुवत है। और हमने कई बार देखा है जो लोग कोमा में चले गए, या जो लोग जो आधा हिस्सा लकवा मार गया, यानी उनका सोचने का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तो वो क्या सोचेंगे? सोचने वाला व्यक्ति तो पूर्ण स्वस्थ होगा, वही सोचेगा। और हमारे इस मस्तिष्क के 2 भाग करें, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारा तर्क का,
साइंस का, गणित का और लोगों के से संपर्क करने का मस्तिष्क है, ये हमेशा राग द्वेष से जुड़ा रहता है, तर्क करता है, क्योंकि ये बुद्धि से जुड़ा हुआ है। राइट हेमिस्फीयर है वो भोले बच्चे की तरह है, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, वह कोई रिएक्शन नहीं करता है, वह जो है इंट्यूशनल हो जाता है, भीतर गोते लगाने लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि वैरागी है, जो कि संत पुरुष है, जो कि महान है, जो कि अच्छा चिंतन करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों के प्रति मंगल भावना करता है, वो हमारा राइट हेमिस्फीयर है, भोले बच्चे की तरह है। तो इसीलिए हमारे को राइट हेमिस्फीयर है, उसका उपयोग करेंगे तो हमारा जो विषय है कैसे सोचें उसके बारे में हम अच्छा चित्रण कर सकते हैं, अच्छा जो है हम विचार प्राप्त कर सकते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में जो सारी क्रांति होती है वो विचारों से होती है। और दूसरे शब्दों में मैं बात करूं कि हमारा मन वचन काया का जितना उदय प्रारब्ध है, जो कि ऑटो मोड से चलता है, जितना हिसाब कहिए, भुगतान कहिए, वह इस जीवन में हो रहा है, वो सारा विचारों के माध्यम से ही होता है। तो हमारा अगर पुरुष और प्रकृति को अलग रखना है, अच्छा सोचना है, पुरुष और प्रकृति कब अलग रखी जाएगी? जब आपकी सोच सही हो। दोनों को अलग रखने का मतलब यह है कि आप संतुलित रूप से सोचें, आप समभाव से सोचें, आप अच्छे नजरिए से सोचें, आप आर्ट ऑफ द विजन के अंदर चले जाएं, जहां पर आपका राइट बिलीफ हो और जहां पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहे, जो कि अगले जन्म में आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा जो सोच का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और यही जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। हम जो सनातन सत्य आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, वह क्या है? वह है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और उसके माध्यम से हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को बदल के राइट बिलीफ में लाते हैं। आपकी गलत सोच जो आज का विषय है उसको हटा के आपकी राइट सोच करते हैं। तो हम वो क्यों करना चाहते हैं? हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, यानी आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं कि ये जन्म भी अच्छा हो, आने वाला जन्म भी हो, और कुछ ही जन्मों में आप शाश्वत सुख यानी मुक्ति को प्राप्त कर सके, उसकी नींव लगा देते हैं। तो हमने जो पहले केंद्र में आत्मा को रखो, परिधि पे हमारा जड़ को रखा, अब ये जड़ और आत्मा, इन दोनों के बीच के अंदर जो हमने अपनी सोच को डेवलप किया, बीच में ओरा को बिठाया, लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाई कि उसके माध्यम से हम परिधि को घटाते घटाते हमारा जो केंद्र है उसके अंदर समाहित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है वो हमारा ओरा बनता है, उस अध्यवसाय बनता है। वो अध्यवसाय क्या है? निमित्त का मतलब हम चिंतन करेंगे कि इस चराचर जगत के 84 लाख उत्पत्ति स्थान के असंख्य अनंत प्राणी हैं, समस्त जो है अकर्ता है, क्योंकि वो कर्ता हो ही नहीं सकते। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और उसकी बॉस है, वो कर्ता तो कुदरत है, कुदरत की ब्रांच है, वह व्यवस्थित शक्ति है और वह ऑटो मोड से चलती है और वो प्रीडेस्टिन्ड है,
वह पीछे से लेकर के आता है जीव, और वह व्यवस्थित है, उसको हमें नहीं बदलना है। वो भुगतान अपने हिसाब से चलेगा, हमें तो अपनी दृष्टि को बदलना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमें दृष्टि के अनुसार सृष्टि को बनाना है। सृष्टि के अनुसार दृष्टि को नहीं बनाना चाहते हैं तो ये दृष्टि परिवर्तन है, ये सुंदर सोच का परिणाम है। उसके अंदर सोच का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हमारी आर्ट ऑफ डिवीजन को अच्छा बनाने के लिए हमने विषय लिया है कि हम कैसे सोचें। तो भाइयों बहनों, हमें हमेशा जो है सोच बहुत ऊंची रखनी चाहिए। महान व्यक्ति कौन होता है? जो उदार दृष्टिकोण का होता है। दृष्टिकोण का मतलब जो है व्यू पॉइंट, जिसका व्यू पॉइंट बहुत उदार हो। उदार का मतलब है कि सब जीवों में सर्वोदय हो, सब जीवों का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम लागू हो। जियो और जीने दे का सिद्धांत पालन किया जाए, परस्पोपग्रो जीवानाम का सिद्धांत पालन किया जाए। हम सभी भाई भाई रूप में, भाईचारा रूप में 7.8 अरब की जो हमारी जनसंख्या है विश्व की, सभी अपने अपने हिसाब से जीवन यापन करें। किसी के अस्तित्व का हनन नहीं करें, किसी को दखल नहीं दें और किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम जो है वो विक्षेप करने का कार्य नहीं करें। तो भाइयों और बहनों, इस दृष्टि से हमारी सोच सही हो जाती है। निमित्त मतलब हर प्राणी निमित्त मात्र है और वह जो है वह अकर्ता है। निर्दोष का अर्थ यह है कोई प्राणी हमारे संपर्क में आता है, कोई प्राणी किसी के संपर्क में आता है, वह अपनी मर्जी से नहीं आता है। उसको तो वह प्राणी बुलाता है, उसको भेजने वाली कुदरत है। और वह कुदरत भेजती क्यों है? उसके भेजने का कारण यह है कि संजोग के अधीन उसको भेजना होता है, वो उसकी ड्यूटी है। तो इस तरीके से जब हमारा चिंतन जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, हमारा जो है ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग चालू हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और विधायक भाव से वो सोच करके मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।